प्रणाम। मोहन कीर्ति पटल का यही 767वां कार्यक्रम और जो कीर्ति को वर्ष की 73वीं शाम एक मौका पर मुई जिकुड़िया बाटी सबको स्वागत करूं। मोहन कीर्ति पटल यो आयोजन निश्चित रूप से मुझे बहुत ही उत्साहदायी आयोजन के माध्यम से हम जो अपनी अभिव्यक्ति का रूप, अभिव्यक्ति का रंग ढंग क्यों अपना एक खुला मन से व्यक्त करने लगे। कीर्ति हम मंच दी पर इनो मंच दी कि जन कोई आप धार सजाई कहीं बनाई कहीं वही क्या देख ले भाई आ और ता इनो मौका कम मिलो ता मोहन जी जोशी जी को ये बहुत बड़ो एक दूरदृष्टि अभियान जय अभियान का तहत जो हमारी लोक भाषा जो का प्रति बहुत बड़ी चिंता लोग जताना लगे, लेकिन तति शायद करने ना लगे ना तो चिंता जताने की बात ही ना होती। तब मुझे ब्याल बोली कि हम जो बहुत ही भाग्यशाली लोग कि मोहन कीर्ति पटल हम बिल्कुल खुला मन से खुला समय तक मौका देने लगे हो। अब रवाल्टी की जानी बात में पहली भी सदा ही बोली कि जो आप पहले रवाल्टी के बारे में लोग जाना बिना तो खाली ये कहते कि भाई जब 50 के दशक में डॉक्टर गोविंद चातक जी ने काम करी तो कि गढ़वाली की बोली के ऊपर बोली रवाल्टी तथी के बाद और साहित्यकारों ने कदी जन परियाग जोशी जी और जग्गू नौटियाल जी, शिवानंद नौटियाल जी साहब का कुछ लोग काम करी तीमातियों ने क्या करके जो लोक साहित्य रवाल्टी को लोक साहित्य उद्दित करी, लेकिन भाषा में लेखन न है। खाली ये कह रहे कि हाँ भाई ये मतलब रवाल्टी लोक गीत रवाल्टी रवाई क्षेत्र से लोक से ली हो गीत ये बात रही। लेकिन बाद में जब मैं थोड़ा सा पढ़ने लिखने लगी और मुझे लगी कि भाई जो हमारी जो रवाल्टी त्यामा भी लिख पढ़नु है सका कम से कम ये एक माध्यम से जी बच्ची तो सकली तो बचने की कोशिश में मुझे लगी कि भाई सब कहीं संगु जो बाटू सो कविता है सका कल की कविता लोग सुनो और तो ते पर मनन भी करो के बाना थोड़ा सा एक रुचि का, लेकिन मंच बहुत बड़ा माध्यम हो तो मंच ले तक कविता से जब शुरुआत करी और ते से पहले जड़ा जो रवाई क्षेत्र का लोक साहित्य की बात में पहली बोलिया, लेकिन जो देखा कि लोक कथा थी हमारी की सो डॉक्टर हरिमोहन जी ने भी 80 का दशक में प्रयास करी तो कुछ लोक कथा संकलित करने की और त्योने एक लोक कथा संग्रह प्रकाशित कराए तो जो प्रकाशन विभाग भारत सरकार जो संग्रह नौ तो सो तो रवाई क्षेत्र की लोक कथाएं तेमा हिंदी में लोक कथा दी थी तुमने कुछ तो ये एक बोली सको कि शुरुआती दौर की। हालांकि अब क्यों ने जब से हिंदी में दी थी तो निश्चित रूप से बात तय की से रवाल्टी में काय नहीं बताएली समझाएली एक बार अनुवाद करी कहती उन्हें सो हर बात में मैं भी जो शुरू में कोशिश तो करने लगी हूँ जब मैं चाहे कहानी कविता हिंदी मुझे पहली भी बोलो और लोग जानो कि मुझे हिंदी से आई हुआ हिंदी में लगातार लिखन तो करने लगी तो मेरी प्रयास रहा तो जो हिंदी की मेरी रचना त्यों मुझे आप लोग समाहित करिए और लोक का जो शब्द खासकर मेरी बात ये रहे कि शब्द कौन बचल त्यों बचाना में बाकायदा जो एक चाहे कहानी को कलेवर है चाहे लघु कथा को है चाहे नाटक को है चाहे उपन्यास को है और लोक कथा तो खैर से त्यों माता होनी तो लोग
तब बोलने को मतलब कि ये जो यात्रा अच्छी बात की अनवरत चलने लगी और ये सबसे ज्यादा जो एक अभिव्यक्ति आई इसी कविता के माध्यम से आई। मैं ब्याल बोली कि बुद्ध कविता संग्रह मतलब आधा दर्जन टाइम पहुंची गई हम से रवाल्टी कविता संग्रह आई गई और अलग अलग सी आस्वाद की जो कविता त्यो मां और ये भी जन थोड़ा सा मैं बताना चाह खासकर जोशी जी की जो रवाल्टी रवाल्टी में भी एक विविधता छने कुकी तो बहुत समानता मैं बोला पूरे क्षेत्र में कुकी बहुत ज्यादा समानता कुकी विविधता जन कुमाऊनी में भी देखने मिला। तो ये समानता असमानता ले आम बहुत सारा चेहरा तीन चेहरों के माध्यम से आम ये समझने की कोशिश करूँ जानने की कोशिश करूँ कि रवाल्टी का कति रूप है सको कति छटा। तो ये अब हमारे बीच में दुई कवि कवित्री बोल सको भारती आनंद अनंता और अनुज सिंह बनाली। तो यूं के बारे में ये बताऊं कि भारतीय सब पहली भारती आनंद अनंता ये भी हिंदी में लगातार कविता की रचना लगी लिखना पढ़ने की बचपन से ही रुचि रही और तति के बाद अपना जो एक जीवन यापन को क्षेत्र होती में भी अध्यापन में भी लगातार लगी रही और बहुत अच्छी बात की ये जो एक शोधार्थी के रूप में जो शोभन सिंह जी ना परिसर अल्मोड़ा में तेमा ये समय हिंदी के शोधार्थी के रूप में भी प्रयत्नशील और ये बता दूं भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि जो मेरे एक रवाई क्षेत्र की लोगा था गजो मलारी तेपारा आधारित मेरे नाटक एक प्रेम कथा का अंत तेपारा भी क्यों नहीं आप लघु शोध विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करी। तो और ये के अलावा भारतीय जो आकाशवाणी में एक उद्घोषिका का रूप में कार्यरत और ये हमने बहुत अच्छी बात की हमारा रवाई क्षेत्र से एक महिला नहीं एक उद्घोषिका रूप में अपना एक बोल सकूं कि करियर की अच्छी शुरुआत करी और एक साथ साथ जो कविता को लिखने को सिलसिला सुबह चढ़ना लगे जो पाछले दिनों जो को कविता संग्रह कहे अन कहे रंग जीवन के ते लोकार्पण भी देहरादून में आए तो और सौभाग्य से मुझे भी तेमा उपस्थित तो अब ते के अलावा से हिंदी का इतर रवाल्टी में भी जो कविता लेखन को सिलसिला शुरू करियो तो निश्चित रूप से ये जो भारतीय जो रवाई क्षेत्र को जो हमारी पट्टी मुगर संती पट्टी का मुंगरा गांव की रणवाली है और देख के जो मुंगरा की भाषा देख के भी अलग छटा तमुई बहुत ज्यादा बीच में बाधा न बनू अब मुई शुरुआत करूं कि बाली भारतीय आनंद अनंता अपनी रवाल्टी कविताओं का दगड़ा हम सब अपना जो शब्द की यात्रा त्यों को तेरा गड़ा ली भारतीय आनंद अनंता। बहुत अभिनंदन आदरणीय बहुत मैं प्रणाम करनो एक निवेदन ल करनो हमारी यो स्क्रीन में ना शेयरिंग होना शायद दास जी कुछ शेयर करने नहीं तो ये में अगर बंद कर देला जी ये का अगर बंद कर देला तो ये में आधो स्क्रीन जो छू हो रह जाना है दास जी कुछ दास इज प्रेजेंटिंग आधो हमारा स्क्रीन स्क्रीन शेयर होने लग रही है अगर ये बंद हो जाए तो बोला जाए। मैं निवेदन ये करना चाह रहा था महोदय ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना दास जी के द्वारा तो ये कृपया इसको बंद कर देंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अच्छा जी जारी रखिएगा सर स्वागत। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है अभी तो शुरू ही नहीं किया क्योंकि वो स्क्रीन शेयर हो रही तो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है उससे ना जी जी स्क्रीन शेयर ध्यानी गुरु जी शायद आपके स्क्रीन से हो रहा था ये नहीं ये दास लिखा हुआ है DAS तो ये कुछ बोलना चाह रहे हैं अपना माइक ऑन कर रहे हो फिर बोले
मैं देख रहा हूँ। मेरे से कभी आपका नाम आ रहा, कभी जो होस्ट है ना आपके, वो कर पाएंगे उसे बंद, जो मीटिंग के होस्ट हैं। ओके, मैं ये कहाँ से आ रहा है ये? रुकिए, हाँ मैं यहाँ से देखता हूँ। आप इसको अनोज जी का खुला है यहाँ पर माइक शेयरिंग, तो अभी मुझे अच्छा ये शेयरिंग दिख रहा है। एक मिनट, हाँ मैं यहाँ से एक आपके पास एक पिन जैसा आ रहा होगा ना, उस पिन को करो। मेरे इसमें भी आ रहा था, मैंने पिन में हाथ लगाया तो ये स्क्रीन में ठीक आ गया। हो गया। पिन वाला दिख रहा है? कोई पिन दिख रहा है? हाँ, पिन वाला जो दिख रहा है ऊपर सा एक हाँ, साइड में, तो उसमें उंगली मारो तो ठीक हो जाएगा। मैंने भी किया तो मेरा भी सही हो गया। हाँ जी मैं हाँ पिन वाला दबाए तो हम मेरा भी सही हो गया अभी। नहीं कोई बात। हाँ हो गया। लेकिन वो अभी है प्रेजेंट तो आ ही रहे हैं वो। हाँ प्रेजेंट तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ से ना वो दिख नहीं रहा। दास जी का वो अभी शेयरिंग तो बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए, कोई बात नहीं, आधे उसमें आते रहेगा, शुरू कीजिएगा। हाँ, पिन वाले में उंगली लगाने से वो गायब हो जा रहा। ठीक कहा। तो दोबारा स्टार्ट हो रहा सर साइड में। हाँ फिर स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, शुरू कीजिए ना, खाली समय बर्बाद हो रहा है। शुरू कीजिएगा प्लीज। जी, भारती आनंद अनंता बापडी रमाटी कविता अमरच दगड साजी कराली भारती आनंद अनंता। जी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप बाहर जाकर फिर आए तो इसको ऑफ कर दो। साफ ना आने लगी आवाज। जी एक बार लेफ्ट होने के बाद ना दोबारा ज्वाइन करें तो शायद हो जाए। अरे दास जी भी एक बार लेफ्ट हो जाए ना, फिर ज्वाइन करें तो इनका भी नहीं आएगा पीछे से स्क्रीन। जब तक कोई और है तो उनको ले लें इसमें। अनुज सिंह बना लिए। क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ ठीक। कि नेट पर क्या पहुंच पा रही है आवाज? अच्छा, थोड़ी सी जगह बदलनी पड़ी, शायद नेट का इश्यू हो गया। जी स्वागत स्वागत, अभिनंदन। जी आयुष को थोड़ा नीचे करते रहना। एक्चुअली मैंने कंप्यूटर पे निकाला था ये सब और तो सभी को प्रणाम, सेवा समन्या। और मैं सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। रवाल्टी भाषा की अंश लगानी है।
तो रवाई जो क्षेत्र सो खड़ंगो ते के बारे में हम बोलना चाहूं। आवाज बंठियानी भाई जी। ठीक जी कि जमुना जी का दुयों तरफा बसी रवाई घाटी। जमुना जी का दुयों तरफा बसी रवाई घाटी सादा यखता पवित्र यखती माटी किसी दास की घाटी की पतों का बासियम बास परतों का बासियम बास सीधी सादी हमारी बोली और सीधी सादी करूं बात किसी दिशा दी हमारी बोली और सीधी सादी करूं बात प्यार प्रेम रिश्ता नाता प्यार प्रेम रिश्ता नाता सब जानो निभाई एणो प्यारो हमारो मुलुक और ये रवाई एणो प्यारो हमारो मुलुक एणी प्यारी हमारी रवाई ये दो रूप न हमारा सब बधानी हुआ कि दो रूप न हमारा सब बधानी हुआ कोदा चीड़ा कौड़ी और चरदाना भात कि कोदू चीड़ा कौड़ी और चरदाना को भात दुख सुख खरी अस्मा दुख सुख ख्वाही अस्कार मा देव हम सब को साथ जमोत्री हर की दून सरुतालियक जमोत्री हर की दून सरुतालियक केदार पात्री और ब्रह्म कमल द्यार अयार खरसो मोरू पुरा सरपाना का गड़ा जंगल कि चैन चाल भी हमारा छकीरो कि चैन चाल भी और न्याय पाता की ना पर्दी कर अच्छा कि न्याय की ना पर्दी और काम वाली भी कुछ है भेड़ बाटियों की भी करो खरी ये काम वाली भी हम कटर भेड़ की खूब करो जमी और कठा कठा मामा कठड़ा कठड़ा कुटुंब हमारा ये हुआ हमारा प्यार और साल का हूँ 12 महीना और 12 महीना का 12 त्यार ये साल का एक 12 महीना और 12 महीना हो एक त्यार तो खूब खेलो खूब मनाओ ये खूब खेलो खूब मनाओ और रात ब्याह जाए छोपति लाओ कि खूब खेलो खूब मनाओ और रात ब्याह जाए छोपति लाओ कोई गीत लगाओ कोई गुंडिया रासो लगाओ ख्वारी खुदी थाते फुंड मिटाओ अपनी ख्वारी खुदी थाते फुंड मिटाओ तो एणो प्यारो मुलो का मारू नौ जे को रेवाई प्यार प्रेम रिश्ता नाता हम खूब जानो निभाई प्यार प्रेम रिश्ता नाता हम खूब जानो निभाई कोई की कविता बेटे की आस का तुम सुनी करे आना कि न मानो मो देवी भगवती कि न मानो मो देवी भगवती बस जीना को अधिकार दो मैं तुम्हारी अपनी बेटी पर ये त्या मुंह पछाड़ी दो ये त्या मुंह पछाड़ दो कि तेरा ही मास को टुकड़ों में भी कि माँ तेरा ही मास को टुकड़ों में भी तकाली मुई के दोरी आई ले बुए उंडी बोल दी का तेरी मजबूरी कि आई ले बुए उंडी बोल दी कि का तेरी मजबूरी कि ए भी तो मैं सांस गाड़ी कि ए भी तो मैं सांस गाड़ी न लो पर औजार तेरी कुखी माँ मेरू जीवन और तो कहीं बनने मेरी तार कि तेरी कुखी माँ मेरे और तो के बंदी मेरी तार ये दुनिया माजी मैं भी देखो नो कि ये दुनिया माजी मैं भी देखो नो तुम जीवन दान दे तुम जीवन दान दे मैं तुम्हारी अपनी बेटी भैया त्यामू पछाड़ दे भैया त्यामू पछाड़ दे कि ज्या भगवती तुम पूजो नौर तुमा अब नौर तो चल रहा हो ना नौर तो हो गया शुरू एक बाद नवरात्र 9 दिन तक सब व्रत धरल पर मैं बोलो कि ज्या भगवती तुम पूजो नौर तमा ज्या को तुम गुणगान करो ज्या भगवती तुम पूजो नौर तमा ज्या को तुम गुणगान करो कन्या पूजिका कन्या पूजन करके तुम आपुली महान तको कन्या पूजन करके तुम आपुली महान तको पर जख ताई तुम्हारा मन मा
कि जब कहीं तुम्हारा मन में बेटियों को नहीं सम्मान तो समझी कर तुम्हारो भी सत्य हालू अपमान कि समझी कर तुम्हारो भी सत्य हालू अपमान तो होना जो यहाँ बेटी और बेटा को फर्क कि होना जो बेटा और बेटी को फर्क तू यूं अवसर समान दो तू यूं अवसर समान दो न मानो तुम देवी भगवती बस जीना को अधिकार दो बस जीना को अधिकार दो मैं तुम्हारी अपनी बेटी भैया मुंह पछाड़ी दो भैया मुंह पछाड़ी दो। और होई की कविता जब मैं पढ़ू तो सी भी बेटे पर आधारित और देखो शीर्षक की काली रोई बेटिया लोकारी होई का की तो काली रोई बेटिया लोकारी कि यहाँ जुकड़िया की जती छुई कि यहाँ जुकड़िया की जती छुई मां न जानी तत्ती कोई न जानी यहाँ जुकड़िया की जती छुई मां न जानी तत्ती कोई न जानी तो जब मां न रोंदी मैं तो न पूछ दो कोई पानी जब मां न रोंदी मैं तो न पूछ दो कोई पानी पर इतना एक सवाल मेरे मन में केतरा एक सवाल मेरा मन में कि आइले मां अणु पूछो मैं क्या बेटा का भाग मां कली सदा ख्वारी ख्वारी कि बेटों को भाग मां कली सदा ख्वारी ख्वारी कि 2 दिन रो मैटा और फिर लोकारी कि 2 दिन रो मैटा और फिर बाजो लोकारी सहतई पाऊं माँ बाबा ना सहती पाई माँ बाबा ना अधी होए कक दारा पठाई सहती पाई माँ बाबा ना अधी होए कक दारा पठाई तो आइले माँ ये बेटिया कल रोम पर आई आइले माँ ये बेटिया कल रोम पर आई सब बोलो जत्ती मन के सब बोलो कि बेटियों न तो सदा होए कक दारा आगा नोणो कि बेटियों न सदा होए कक दारा आगा नोणो सुईतियों को भाग सुईतियों को खानो जीणो कि सुईतियों को भाग और सीटियों को खान जीणो और ये हमारो दस्तूर कि यो ये हमारो दस्तूर और रीत पुरानी यो हमारो दस्तूर और ये हमारी रीत पुरानी बहुत कत्या बड़ू होया मन की बहुत कत्या बड़ू होया मन की बेटी तेन बियाणी बहुत कत्या बड़ू होया मन की बेटी तेन बियाणी पर आम तत्रा औ खींचताऊं परम तत्रा ओ खींचता हूँ जब कोई यान बोला कि लोकारी तो हमारी नहीं हम तत्रा ओ खींचता हूँ जब कोई यान बोला कि लोकारी तो हमारी नहीं आइले माँ काली आइले माँ काली रोही बेटे पर आई कि जवान हो गई बाबा लगा चिंता कि जवान हो गई बाबा लगा चिंता कि बन ठहरो नो जवाई बढ़िया होलो जेको घर बार बढ़िया होला बात विचार बढ़िया होलो जेको घर बार और बढ़िया होला बात विचार पर बेटियों की मना की कोई ना जानी कि बेटियों का मना की कोई ना जानी कि काली रोई बेटा सदा बिरानी कि काली मानो यूं बेटियों सदा बिरानी बिरानी लोकारी पराई बिरानी लोकारी पराई जो सारी सीबीए है बोलो कि लोका गाना गनाई जो सारी
जी माँ बोलो सी मनी व और यहाँ का हमारे बापा आड़े माँ भी सी बोलो तो सी कौन टांग बारा माँ सोने आन करी किसी जो इलाज बिगैर बेमौत मरने लगी सी जो इलाज बिगैर बेमौत मरने लगी सी जो बाटों द सड़क के छिपड़ी हवस का शिकार और कोई के छोटी अपना घर बार और सी भी इतना का जमाना में यहाँ 21वीं सदी में भी मजबूर हुई उच्च शिक्षा कहीं भी दूर हुई जो कि सुबह टोकरू कुंडी खुला और रात बोने पड़ा जो कि सुबह टोकरू कुंडी खुला और रात बोना नहीं पड़ा से घास पात और लाकड़ों का भारा गाठी दिखे बिना से घास पात और लाकड़ों का भारा गाठी दिखे बिना अपनी ख्वारी खुदी और छुई कोई वहां बोल देना त्या की रात भी रात है की फिकर मां कट त्या की रात भी रात है की फिकर मां कट और रात ब्याणा के पहली से खड़ी उठा कि रात ब्याणा के पहली से खड़ी उठा से हमारी दीदी भूली बेटी ग्वारी से हमारी माँ दीदी भूली बेटी और ग्वारी क्यों कहे कान होती सब जिम्मेदारी क्यों का कान होती सब जिम्मेदारी से अजो भी बाटू लगी है ता से अजो भी बाटू लगी है ना स्वास्थ्य शिक्षा और सुविधाओं को से अजो भी बाटू लगी है ना स्वास्थ्य शिक्षा और सुविधाओं को क्यों का बारे में कौन सोचलू सी जो छ क्यों का बारे में कौन सोचलू यो विकास यख कदी पहुंचलू यो विकास यख कदी पहुंचलू और अब मैं अपनी 2-3 हाइको कविता जो सुनाई की और ते का बात कर ली कि समय में देख लेंगे काफी होएगी तो हाइको जो रचना ते के बारे में भाई जी बोलल पछा ये में समझो सुनाए फटाफट कि पहाड़ियों को दुख हम सब पहाड़ी ना तो हम पहाड़ियों को दुख और हमारी ख्वारी खुदी पहाड़ियों को दुख ख्वारी खुदी कौन सुना लू कि अपनी बोली माँ जी की समलो अपनी बोली माँ जी की समलोन संभाली धरो हमारी शान और पहचान भी हमारी शान पहचान भी हमारी रीति रिवाज धन्यवाद बहुत बढ़िया बातें बिल्कुल ये था जो कविता से बिल्कुल पेट मासू बड़ा गड़ा है और जो हमारा समाज में जो पेट मासू की स्थिति एक अलग अलग रंग अलग ढंग अभिव्यक्त करी वास्तव में हम कत्या भी विकास की बात करो तो पहली भी बोली कि बेट मासू पहाड़ में तो मैदान में भी कल के मैदान में भी देखी तब ज्यादा जिम्मेदारी बेट मासू का कांधों था और आए दिन ये जो घटनाक्रम थे से हम 2-4 होने रो लगे तो बढ़िया कविता रही अपना ढंग में और हाइको मुई पहले भी बोली थी कि रोमांटी में अलग अलग विधाओं में कोशिश करने लगे तो जो जापान की जो कविता विधा एक ते हाइको तो भारतीय तेमा लिखना कोई एक अभिनव प्रयोग करी कि ये माध्यम से ये और भी हम लगातार कोशिश करने लगे कि अगर रोमांटी में हाइकू लिखे तो कौन हाइकू है सको गजल लिखे तो कौन गजल है सका या हम कहानी लिखने लगे तो कौन है ढंग से कहानी बुनी कल की बहुत जब कोई एक भाषा अस्तित्व में आने की कोशिश कर ले भी एक सामान्य तौर पर न लेकिन तेमा भी प्रयोग की गुंजाइश रहा जो बात हम हिंदी में बोलो कि त्या रोमांटी में ते ढंग से न बोली सकता या जो रोमांटी में जितनी प्रभावशाली ढंग से बोले क्या हिंदी में न बोल सकते ये वजह से जो ये लोग बात करने लगे कि अनुवाद भी है चाहिए
तो चाहे विदेशी भाषा है, चाहे भारत की जो भाषा त्यों की बात आई, तो जो आजकल अनुवाद की जो परंपरा है त्यससे एक बेहतर साहित्य सामने आने लगे हो। हालांकि रवाल्टी में भी ये कोशिश शुरू से काम करी कि माना मुई रवाल्टी में कविता लिखने लगे हो तो हिंदी अनुवाद, लेकिन मुझे अपने मन से बताऊं कि जो अपनी खुद रवाल्टी रचना जब मुझे हिंदी अनुवाद करूं तब मैं कई जगहों मतलब ये लगा ये महसूस करो कि जो बात मैं बोलना चाहता हूँ हिंदी माती ढंग से ना आए। तो खैर ये चुनौतियां भी लगातार जारी रही। अब अनंता के बाद हमारा बीच में हमारे बिल्कुल युवा कवि और युवा कवि जो जय विकास खंड की भारतीय आनंद अनंता नौगों विकास खंड का सूर एक पट्टी हो कि बनाल, तो बनाल पट्टी को एक बिगराड़ी गांव में जन्मे अनूप सिंह बनाली जी शुरुआती दौर में तेने भी कोशिश करी कि मुई हिंदी में लिखूं। फिर किसी कि चाहे बोलो कि थोड़ा सा मानीते नहीं या एक अपना भाषा का प्रति ललक है कि फिर रवाल्टी में लिखन शुरू करी। और मैं यहाँ बात बड़ा खुला मन से बोलने लगी कि यूं कि जो अनुज बना लिया वहां गई कि यूं हथियार की जे अगर बहुत ज्यादा गंभीर एक माहौल बनाते थे, अगर एक तेमा हास्य व्यंग को अगर फुट बांधनो या तण माहौल बनानो तो तेले अनु सिंह बनाली की जरूरत पड़ा। लेकिन बनाली का व्यंग बड़ा तीखा प्रहार हो, चाहे समाज है, चाहे व्यवस्था है, चाहे राजनीति है। और वो भी मैं बताया कि अनुज सिंह बनाली जी को पांचवी दिन एक कविता संग्रह आई दुई आखर लोग अच्छा पढ़ना लगे अति पढ़ा अच्छी प्रतिक्रिया करने लगे। तब मैं ये कभी ज्यादा बाधा न बढ़नू और मैं खुला मन से स्वागत करना अपना पाला अनुज सिंह बनाली को कि सो भी आलू और अपनी रोमांटी कविता हम सबका सामने रखल। अनुज सिंह बनाली जी। मोहन कीर्ति पटेल के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रोताओं में बहुत बहुत प्रणाम। मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य कि मैं स्क्रीन पर देखने लगी हूँ कि हमारे बीच में जो हमारे अग्रज जो रोमांटिक मांझी भी जो कोई परिचय देने की जरूरत ना हो, फिर भी जो रोमांटिक कविताओं का जनक हम त्यों सा तेरा कविता पढ़ने लगे। हर मंच पर तिवारी जी मेरे बहुत बहुत प्रणाम। बहुत दिन बाद दर्शन होने लगे। ये मैं मोहन कीर्ति पटेल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं कि मुझे मौका दिया कर। एक छोटो कलमकार है, एक छोटो प्रयास, एक पलायन की पीड़ा। भले हम सौभाग्यशाली की हमारे जो रवाई घाटी थे मां सबसे कम पलायन पर असर आना लगे हूं, तो समय पर चेताना कोशिश करने लगी हमारी कविता के माध्यम से। किसी देख तेरे बेटा बुआरी नाती नतेड़ो घर छोड़ी न लगी डोखरी डीवी नजक कोठार पानी पन्या सब काम तापने लगी। आवाज ठीक आने लगी साहब। किसी देख तेरे बेटा बुआरी नाती नतेड़ो घर छोड़ने लगी डोखरी डीवी नजक कोठार पानी पन्या सब काम तापने लगी। ना छोड़ रे ना छोड़ बस्तर डोकरा अनक कोठार डामत लगी खोदी खोदी बनाई डोकरा चिणी चिणी लाई पगा। खोदी खोदी बनाई डोकरा चिणी चिणी लाई पगा। भाई मिलतों को खी चूड़ा अखड़ सीड़ो बाड़ी नई की जरूर पछताल रही जे किराए कोई कमरा और किराए को पानी। नई की जरूर पछताल रही जे किराए कोई कमरा और किराए कोई पानी। न मिल दू रे न मिल दू को खी सोलंगड़ू कन्या अरनाओ को ठंडू पानी। एक दिन जरूर याद आली ओं को स्वाद और दानों की बाणी। एक दिन जरूर याद आली ओं को स्वाद और दानों की बाणी। न मार लो न मार लात न मार लो न मार लात से चांदी भैंसी बोल की जोड़ी। न मार लो न मार लात से चांदी भैंसी बोल की जोड़ी। जब बांझ पड़ल डोखरा झड़ जाल ते बारी तब याल तो घर बोड़ी।
से देख तेरे बेटा बुआरी नाती नतेड़ा घर छोड़ने लगी डोकरी डीबी नाजक कोठार पानी पनियार सब काम तपने। अभी एक क्रम माइक होगी कविता मैं सुनने लगी तब दारू पर बड़ी चर्चा। अरे कोई सम्मेलन या कोई जब दारू पर उत्तराखंड में दारू पर चर्चा न हो तब फिर अब जन गुरुजी ने बोले कि हास्य तो थोड़ा हास्य को मेरे एक प्रयास कि दारू को कि शुद्धि करी दारू बदनाम कि शुद्धि करी दारू बदनाम विरोध भी करने लगियों और विरोध की थकान दारू मिटाने लगी कि शुद्धि करी दारू बदनाम विरोध भी करने लगियों विरोध की थकान दारू मिटाने लगियों बिना पी छेना खर्च दो पी की खर्चने लगियों गिलासों की ठनकार की जिकड़ा की आग बुझाने लगी गिलासों की ठनकार की जिकड़ा की आग बुझाने लगी एक गिलास पी तो छुई बेजी लगाने लगियों एक गिलास पी तो छुई बेजी लगाने लगियों 200 रुपये अब और मंगाने लगी अब से 200 रुपये तो और मंगाने लगियों और भी आएगी अब छक्की पीने लगियों अपनी गाथा आप हिलाने लगी और भी आएगी अब छक्की पीने लगियों अपनी गाथा आप हिलाने लगियों एक हाथ दारू गिलास एक ने धुआं उड़ाने लगियों ना खाणो वाला गुटका दबिड़ों समझाने लगी एक हाथ दारू का गिलास एक ने धुआं उड़ाने लगियों ना खाणो वाला गुटका तंबाकू दबिड़ों समझाने लगियों आगो के बारे में बुता सोचो कि आगो के बारे में बुता सोचा कहानियां बड़ी लाने लगियों माटे आंगो कदी हाथ ना भरे आपुले कामों को बताने लगी कि माटे आंगो कदी हाथ ना भरे आपुले कामों को बताने लगी कतराई बोला मुक्कन नहीं खाई अच्छा खरेला आपड़े दरवाजे ते दारू लगा तोला आपड़े खड़े तो आपड़ी तारीफ करा कि कतराई बोला कि मुझ कन्नी खाई भीतर सैनी मारने लगियों और अंदर बोला आपड़ी ने खाई तो तेरा खाने लगियों तेवर एक सुई न देखा खाओ गडारो फरकने लगियों पथरा ते बिंचरी दारू अब कपाओ हाथ लगाने लगी तेवर एक सुई न देखा खाओ गडारो फरकने लगियों पथरा ते बिंचरी दारू अब कपाओ हाथ लगाने लगियों थोड़ा ये दारू पड़ती एक आवाज ठीक आने लगी बिल्कुल बहुत अच्छा लगे आवाज भी कविता पाठ भी बहुत सुंदर। अभी नौकरी की का छुंगे की नौकरी कण होने लगी का होने लगी नौकरी में का एक लाभ का हानि ते हास्य में मेरे प्रयास कि नौकरिया की भी ओखी छुई क्या नौकरिया की भी ओखी छुई संगी ना राई यह नौकरिया की भी ओखी छुई संगी ना राई कतरेनो भूखा पेट कतरे बासी तो सिखाई कतरेनो भूखा पेट तो कतरे बासी तो सिखाई 10 किस्म की रिपोर्ट बनाओ कि 10 किस्म की रिपोर्ट बनाओ मांगने रह लगी सरकार कहीं कोई गलती होगी तो अधिकारी दे फिटकार कहीं कोई गलती होगी तो अधिकारी दे फिटकार दफ्तर में कागज झों कि दफ्तर में कागज झों घर बैठ में सक डोर काम बेरा करनो तो जे चाहे मर काम बेरा करनो तो जे चाहे मर बुया बाकी छाटी झों कि बुया बाकी छाटी झों बेट में हसगाड़ मुख बुया बासी दोषी देखो ते खूब लगा दो अब नौकरी करने के घर समा अब नौकरी फायदा का हो कथी कर आदमी नौकरी कि महीने की तनख्वाह कि महीने की तनख्वाह दूध राशन छोरों की फीस सब होगा कि महीने की तनख्वाह दूध राशन छोरों की फीस सब होगा जब बेट मासने की बाजार से सब तनख्वाह खांतरी मत डोगा से सब तनख्वाह खांतरी मत डोगा एक क्रम में समय सीमा गुरुजी सुनो चलो आदेश सब भगत आमू प्रेम थोड़ा प्रेम एक अलग प्रेम भले कठिन विषय हो हमारे बस के मां लिखना ना हो फिर वो एक कोशिश प्रेम की कविता का शीर्षक तेरे खुदा कि तेरे खुदा को बणियों जण सुक्यों लाखड़ो बाना को जुकड़े मथी आग जगी जण ओण धरियों बाना को कि तेरे खुदा को बणियों जण सुक्यों लाखड़ो बाना को जुकड़े मथी आग जगी जण ओण धरियों बाना को तू जुकड़े घाओ तापण लगी गाम जणो पोसो को बिराई बणी पुना खेल प्राण छोटो मुसो
सिपिराई बनी तू ना खेल प्राण छुटा मुसो माया तेरी लगाई की बनी मेरी माड़ी चाल दगड़े बनाओ मजाक मेरो रुई रुई बुरा कि माया तेरी लगाई की बनी मेरी माड़ी चाल दगड़े बनाओ मजाक मेरो रुई रुई बुरा हाल कि लिखनु पढ़नु सभा छोड़ी सुई न तेरा देखना लगियो लिखनु पढ़नु सभा छोड़ी सुई न तेरा देखना लगियो पर दो वक्त निंदरा तो पस कह रही तू भी मुई मुक्ति अडाई अब समझाने लगी कि तू भी मुई मुक्ति अडाई मुई भी कति सुनने लगी फकाई पीती गए वो दारू पैग लगाने लगी अब प्रेम माजे छक्का आकाश स्थिति अब दारू पैग घसी लगाना अब दारू पैग जब लगेगा तो तती बात की स्थिति में पढ़ने लगी हूँ कि अब को खिंचलाए कॉफी किताब को खिंचलाए भांड कि अब को खिंचलाए कॉफी किताब को खिंचलाए भांड गल्द बल्द बता करी जा दारू चढ़ी पर मन फिर घोराव परेशान कि बाबा ने तब बाकी होता रे बाकी चला चो कोई नहीं बताए देवता पितर कोई नहीं पूजाए छो तब बामण ने तब पात्रु देखी बताए सनी चाल कि बामण ने तब पात्रु देखी बताए सनी चाल कि राहो के तो सामने बैठी त्यों का करे याना हाल कि राहो के तो सामने बैठी त्यों का करे याना हाल पर सच्ची बात कोई न बिंद पर सच्ची बात कोई न बिंद उठ पटांग लाना लगी खाड़ो बकर मुक्त मारे त्यों भी सभा खाना लगी अब सच्ची बात तू ही बता कि अब सच्ची बात तू ही बता कि तेरे करी हाल ना तो लगी देवता पितर ना चढ़ी सनी चाल कि ना तो लगी देवता पितर ना चढ़ी सनी चाल कविता समझ में आने हो लगी जब तक मेरी उम्मीद कुछ कुछ है अब भारती बहन जी ने बेटियों पर बहुत कविता सुनाई और बेटी को त्याग की कोई कल्पना ना खैर पर फिर भी अब हास्य में तो कुछ ना कुछ अच्छा एक साथ कुछ बुराई भी तो ते पर बुआरी पर एक कविता बेटी जब बुआरी बना तो क्या अब बुआरी खरी लगने अब कि बुआरी हमारी पढ़ी लिखी कि बुआरी हमारी पढ़ी लिखी एमए कि बुआरी हमारी पढ़ी लिखी बीए एमए और बीएड करूं पास बुआरी हमारी पढ़ी लिखी बीए एमए और बीएड करूं पास अमूल तक जन जीवंदी पढ़ी लास अमूल तक जन जीवंदी पढ़ी लास आपड़ा हाथ ने पानी न देंदे कि आपड़ा हाथ ने पानी न देंदे यार खाणु दे चलाई तत्या बुआरी ने आर दे तत्या आशा खाई तत्या बुआरी ने आर दे तत्या आशा खाई प्यारा माने ना तेड़ा कि प्यारा मानो ना तेड़ा जब दे लाना बुआरी हाथ ते खिरो डोरक जन हिंदक जड़ी पात ते खिरो डोरक जन हिंदक जड़ी पात नवान धान आपुई करूं कि नवान धान आपुई करूं लत्ता कपड़ा भी धोने लगी सक्या पक्या जब न रोली तब की सोची रोने लगी सक्या पक्या जब न रोली तब की सोची रोने लगी सोची करो समझी करो सोची करो समझी करो मान जाओ बात माँ बाप फिर न मिलता मरियों का बिला कि माँ बाप फिर न मिलता मरियों का बिला एक कविता की अनुमति अगर है यूं छोराओं का करे ये समाज में जो नया नया छोरा अब तम से स्थिति देखिए अपने टाइम पर पुत्र जी देखिए अब लिखी का लिखी बलिया यूं छोराओं का करे बलिया यूं छोराओं का करे फुन फुन नौन लगी बलिया यूं छोराओं का करे फुन फुन नौन लगी छुई लो बेतो की और अंग्रेजी पीने लगी छुई लो बेतो की और अंग्रेजी पीने लगी सामो घरनिया घर का फीस भी देने लगी भले यूं छोराओं का करी इधर अदन मौज उड़ाने लगी भले यूं छोराओं का करी इधर अदन मौज उड़ाने लगी कोचिंग करूं देहरादून घर का फीस भी देने लगी से पार्टी करूं गुच्चो पानी से तक बर्थडे मनाने लगी से पार्टी करूं गुच्चो पानी तक बर्थडे मनाने लगी कतरे मॉल अब घूमने लगी अब कतरे मॉल तो कतरे पार्क कतरे मॉल तो कतरे पार्क तो कतरे लाइब्रेरी भी बनाने लगी अब लाइब्रेरी की जो जान पहचान से पिक्चर दिखा गई कि कतरे मॉल तो कतरे पार्क तो कतरे लाइब्रेरी भी बनाने लगी लाइब्रेरी की जो जान पहचान से पिक्चर दिखा गई कि पढ़ नलनो दूर घर आओ की बाइक लोड़ी कि पढ़ नलनो दूर घर आओ की बाइक लोड़ी चलाई उठ पटांग ओकी गुंड ओकी मुंड तोड़ी ओकी गुंड ओकी मुंड तोड़ी अब नहीं खरीब का लानी
अब नहीं ऑन गलत अब नहीं खरीब का लानी यूं कापड़ अलग है राग कि नहीं खरीब का लानी यूं कापड़ अलग है राग कोई सी नाम कमाने लगी कोई की पड़क करने जाग कोई सी नाम कमाने लगी कोई की पड़क करने जाग माँ बाप अपने तो जीवा लाता हो तुम देहरादून घे का डब्बा देने लगी भले छोरा का करे इत घे खाई फन फन लगे भले छोरा का करे इत घे खाई फन फन लगे एक काना रे सबना कि एक काना रे सबना कि खूब पढ़ने लगी रात दिन ने करी नौकरी लगने लगी सबा 200 छोरों के बिना कि सबा 200 छोरों के बिना भर्ती भी कमैया जो आते भी करने लगी आपल कमे पहुंचा ज्वान जो छोरा यो कि ज्वान जो छोरा यो बुरो छैन माने आण समझाना फर्ज तो मेरो तुम्हारी खुशी तुम छैन छोड्या तुम्हारी खुशी तुम छैन सुन्या गुरुजी समय की छन्नी ने भगत सुनाई कर चलो वो की एक कविता अब बुढ़ापा की छुई बुढ़िया मन की देखो का सोचो बुढ़िया मन की तो एक का चीज सोचो कि यो बुढ़ापू का लिया कविता शीर्षक कि यो बुढ़ापू का लिया सधैं जुरंद जवान यो बुढ़ापू का लिया सधैं जुरंद जवान थक्या पक्या विरोधी करत छकी काम सक्या पक्या विरोधी करत छकी काम जाग हौडा बुढ़ापा जाग हौडा बुढ़ापा की ओखी छुई तकों की काम करने तो आंखा कनेल से फुटने अब ना कुखी नई सकदो आंखा फुटी घुंडडा दांत खोर झड़ी नहीं खाण कथुन खा दांत खोर झड़ी नहीं खाण कथुन खा जतरा ती जवानी अब याद करने जवानी अपने पुराने दिन याद करने बुढ़ापा कि जतरा ती जवानी एक तामी घ्यू और 8 खा तो सीड़ कि एक तामी घ्यू और 8 खा तो सीड़ चोल्टी सुनता और सजी रहती अब का खा अब का खा अब सक्या न पक्या कि अब सक्या न पक्या से दिन छैन रे एक अपनो फुंडो बेसी फूल फुलेगा बासेवड़ी नहीं एक अपनो फुंडो बेसी फूल फुलेगा बासेवड़ी नहीं नेता छन्नी भगत छन्नी पे अब नेताओं भी छोड़ना चाहिए कल के नेताओं जो छ नेता सुन तो छैन त चाहे कत्या कराओ पर फिर भी कोशिश ये तमाम छोड़ नहीं सकता कोशिश की नेता सुनना हो तो नेता कब चुनाव आना हो नेता का सोचना लगी अब और जब तैयारी होने लगी अब कि आइंदा लड़ो चुनाव पर की छुई अभी तैयार हुई से आग कविता में कि आइंदा लड़ो चुनाव मुई भी बड़ो नेता कि आइंदा लड़ो चुनाव और मुई भी बड़ो नेता बजट खाऊं आपू जनता गुणाओ फेता कि बजट खाऊं आपू और जनता गुणाओ फेता जब तुम दिल साथ मेरू तो तुम दोनों ठेका जब तुम दिल साथ मेरू तो तुम दोनों ठेका बजट खाऊं बांटी चुंटी नेता रोन एका बजट खाऊं बांटी चुंटी और नेता रोन एका छोरों पिलाओ दारू भांग कि छोरों पिलाओ दारू भांग बुढ़ियों दो लालच कि छोरों पिलाओ दारू भांग बुढ़ियों दो लालच कि पेंशन लाओ तुम्हारी कटो करो कागज कि पेंशन लाओ तुम्हारी कटो करो कागज ठगने लगेंगे रुपया भी बांटना पड़ो तो मिलो वोट रुपया भी बांटना पड़ो तो मिलो वोट दारू शिकार भी खिलानी पड़ो तो छक्की मिलो वो जनता के सामने अलग अलग पिठी रोनो एक का कि जनता के सामने अलग अलग पिठी रोनो एक का बजट खाओ बांटी चुंटी आपड़ो दोनों ठेका बजट खाओ बांटी चुंटी और आपड़ो दोनों ठेका अभी यही क्रम में एक हादसे की अपनी पहली कविता जो मेरी रवाल्टी में पहली कविता आस लगाई कि बेटा नहीं हूं भर्ती होने लगी लंच डाउन अब घर जो एक बाबा जो घर सो का सोचने लगे हूं कि बेटा नहीं भर्ती ली मेरी बुलाई आस कि बेटा नहीं भर्ती ली मेरी बुलाई आस माड़ो मुक्त बाजी हुई सो पर दौड़ करी पास
बेटा ने भर्ती ली और मेरी बुलाई आस माड़ो मुक्त बाजी हुई सो पर दौड़ करी पास। परीक्षा भी दी गली रिजल्ट भी आने लग्यो होई गूगल पास नेट बताने लग्यो मेडिकल रही अब सुबह होने लग्यो होई गूगल भर्ती अन सुनने लग्यो। बेटा ने भर्ती ली मेरी बुलाई आस माड़ो मुक्त बाजी हुई सो पर दौड़ करी पास। अब जब भर्ती होएगो कि ट्रेनिंग ली लो और अमचितो जांदो पर राजी चाहे मेरो टिको देन डांडो। अब बेटा ने ड्यूटी पर भर्ती होएगो ज्वाइन करी गली क्या बेटा ने ड्यूटी पर बूढ़ी लाग होई माँ बाप की चिंता फिर नौकरी की तो ततिक बाद कि बेटा ने ड्यूटी पर बूढ़ी लाग होई सब उनका कर गली ब्याह मेरे छोरा ते फिर पर बेटा आंदो घर बुढ़िया का बोले पर बेटा आंदो घर आप ले हेरे इतना का छोरा यूं कि अपनी ढोलकी अपनी भेर इतना छोरा यूं कि अपनी ढोलकी अपनी भेर। अब वो छोरों पर एक कविता पहले सुनाई थी नेताओं पर एक क्रम में एक कविता नेताओं पर कि अब नेता बने मतलब अलग अलग चेहरा नेताओं कि अब नेता बने एणो जनी कलपत्रु जी कुकड़ी हाथ जोड़ी खड़ा ऊंधी करी पुछड़ी। अब चुनाव के बिल्कुल नजदीक आएगा कविता शीर्षक नेताजी की पुछड़ी। अब नेता बने एणो जनी कलपत्रु जी कुकड़ी हाथ जोड़ी खड़ा और ऊंधी करी पुछड़ी। वोटर लिस्ट साथे धरी करने लगी गुणा भाग कुरखु कंडारो बिताने लगी रात। कच्ची पक्की खूब बांटी ठुंगारी मारी कुकड़ी हाथ जोड़ी खड़ा ऊंधी करी पुछड़ी। लड़ाई झगड़ा अब न कर दो सबुल जोड़ो हाथ और बिहारी पराड़ बिहारी मिर्सा। अब नेता बने अब चुनाव भी जीती गए दी गल साथ प्रतिवाद का स्थिति कि अब नेता बने जने उड़ियांदी बनी कुकड़ी चुनाव जीती हाथ धरी खिसौंदर खड़ी करे पुछड़ी। अब बजट खाने की बोतल लगी घोटाला करने की अब बजट खाने की बोतल लगी विकास की सेड़ी नेता भाजी बाजारो अब कोई की पकड़ो पुछड़ी। समय की लगने में कि शायद समय अब 8 बज रहे भाई। चलो बहुत बढ़िया क्यों आज मौका मिलने लगे एक कविता बहुत बढ़िया अनुज अलग किस्म की कथा व्यथा बड़ा पाइने ढंग से सुनने नहीं मिली जिका भारती बहन जी ने हम बिल्कुल बिटमास कर अलग अलग जो स्थितियां परिस्थितियां थी मांगड़ाई ये था तुम अभी बिटमास की स्थिति पर गड़ाई राजनीति पड़ा जो पहली बोली कि हर ये तो भी ये था समाज के जो विविध रंग के मां वास्तव में ये था जो हमारा कवि बहुत ही हम काफी कून मिली थी अलग अलग रंग ढंग की हम कविता सुनने मिली और ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि ये मोहन कीर्ति पटल पर हमारा तगड़ा जो जुड़े हैं से पूरन भट्ट जी पहले के में से जुड़े हैं नंद किशोर जोशी जी और तिलक राज जोशी जी जो सदैव जुड़े रहो चंपा जोशी जी और हमारे भाई प्रकाश चंद तिवारी जी हमारा तगड़ा जुड़े बलराम चौहान जी और आनंदी जोशी उमेश पांडे जी और हमारा बहुत ही जो एक बहुत पुराना परिचय जो हमारा और परिचय लगाओ इन्हीं दीदी भारती पांडे भी इतना हमारा बीच में तब मुझे सबको जुगड़े बाटी आभार व्यक्त करूं कि रोमांटिक का प्रति जो यूं को अगाध प्रेम सो निश्चित रूप से आमू भी और हमारा जो साथी जो उत्साहित कर लो
और ये खजो अगर रवाल्टी की बात करने लगे तो रवाल्टी का हमारा धीरेन्द्र चौहान, कुलवंती रावत, दिनेश रावत, ध्यान सिंह रावत ध्यानी, नवीन चौहान, तरवीन राणा और राजवीर राणा सार्क, हमारा साथी युवा साथी सब जुड़े। और निश्चित रूप से क्योंकि जुड़ने से हमारे जो कवि जो है कवि पाठ करी और त्यों को उत्साह बढ़ी। और ये भी मूल लगना लगे कि जो आने वाला दिन हम हुआ एक सप्ताह टीम हमारा जो और हमारा कवि साथी जो हमेशा चाहे कि कुछ बदलाव, चाहे लेखन में बदलाव आई, चाहे सोच में बदलाव आई, ते बदलाव का दगड़ा हम अपना कविता रखनो तो निश्चित यूं जो आने वाले दिन में त्यों बिल्कुल मौका मिला लो। और मैं उम्मीद की पहली से बेहतर रचना ये पटल पर त्यों रखने लिए मिला लो। अब समय भी तेज गति के साथ आगे बढ़ने लगे हो तब मैं अब जो हमारा जो ये एक मार्गदर्शक रूप में भी और एक संयोजक भी मैं मोहन जोशी जी से आग्रह करूं किसी कार्यक्रम को आप ढंग से सभा करला। मोहन जोशी जी। आदरणीय महावीर रवाल्टा जी, मैं बहुत आभारी छूँ। आप बहुत सुंदर संचालन लीजिए और समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ रचनाकारों में चरण वंदन करनो, स्वागत करनो, अभिनंदन करनो। और आज हम आदरणीय भारती आनंद अनंता जी बहुत सुंदर रचनाओं को सुनो। हालांकि थोड़ा सा नेट बाधित रहो लेकिन वीर जी में क्षमा चाहूँ। और हमार अनुज सिंह जो बहुत सुंदर व्यंग्य परक रचना हमोल हास्य व्यंग्य में शामिल छी और बहुत अनेक विषयों में आप बहुत सुंदर सृजन करना था। मैं बहुत बधाई ले दिनों आपको और आप द्वि आखर किताब लीजिए मैं बहुत बधाई दिनों, शुभकामना दिनों। और अब यो उरातार जो सृजन करना था ये एक हमार होने वाल नई रचनाकारों लीजिए बहुत प्रेरणा देनी कार्य छू। और यह बहानल हमार कुमाऊँ और गढ़वालक और भी भाषाओं के एक समन्वय स्थापित होने लग रहा। तो मेरे को बहुत हर्ष बहुत खुशी होने लग रहा है। और मैं ये निवेदन करूँ कि हमारे एक ग्रुप बड़ी छू जो मैं करीब 250 करीब लोग छन और जो लोग ये मन नहीं जुड़ी हला तो वो लोग में जुड़ो और अपन रचनाओं को चाहे गद्य में लिखनी या पद्य में लिखनी उमें टाइप करवे, मोबाइल में टाइप करवे डालला तो उमें हम किताब बनवा दी। जो आपको यहाँ प्रस्तुत करना चाहो यूट्यूब पर जानो और जो तुम लिखना चाहो वो हम गद्य अलग और पद्य अलग वो बखाई कबीर हम निकालनो। और 27 जुलाई है वो हम लोकार्पित करनो। तो 2 सालों हमार द्वितीय संकलन 400-450 पेजों के लगभग वो तैयार है नहीं। और जो रोज लेखनी वो रोज हम वो संकलित करनो तो यह लोगों तक पहुँच सको और शोधार्थियों तक पहुँच सको। यह एक सूक्ष्म प्रयास हो और बिना आप लोगों आशीर्वाद लियो काम अखिल नहीं बढ़ सकन। तो मैं सब लोगों बहुत आभारी छूँ। और संक्षिप्त में जो जुड़ी हुई लोग छन उन्हें आशीर्वाद चाहूँ कि कस लगड़ो उनको कार्यक्रम द्वितीय आखर में अपन बात धरल कि वो कार्यक्रम में हम अगला महावीर जी निर्देशन में अगिलो कार्यक्रम को बढ़ो। आदरणीय भारती दीदी छन हमार प्रकाशन तिवारी जी, पूरन जी, हमारे डॉक्टर तिलक राज जी बहुत कुमाऊँटी जुड़ी हुई लोग छन कस लगड़ो उनको थोड़ा अपन मार्गदर्शन सहित कृपा कर। ये कार्यक्रम तो बहुत भल छो और भल लगणो। मैं तो आज उसके पढ़ी तो पता लगा कि रवाल्टा जी में हरी रवाल्टा जी को नमस्कार। और बहुत दिन में बतिया मुलाकात है जो जोश जो माध्यम हमन के मुलाकात है जा सबने दगड़ और द्विने रचनाकारों ने जो ची द्विने की कविता इन मनोज जी ते हास्य भंग बहुत बड़ा भल लागो। और भारतीय अनंता तो मैं नाम राशि में भारती तो बहुत भले चिलिन ने जो अपन कविता धरी और विषय में ले बहुत भल लागो हम उनके। तो हम उनका ये मतलब सुनन में यश नहीं लागी हम रवाल्टा या उसे हम यश लागोगे हम कुमैया ही सुनिया कविता बहुत साम्यता छो हमारे भाषा में। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मैं तिलकराज जोशी, मैं आज हिंदी में ही कह रहा हूँ अपनी बात। तो रवाल्टी भाषा में जैसा भारती बहन जी ने कहा कि ऐसा नहीं लगता वो अपनी ही भाषा लगती है।
थोड़ी बहुत समझने में जो भी दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। तो भारती आनंद नेट बाधित हो गया। मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही? आ रही आ रही है मेरी। हाँ, तो मैं संक्षेप में जल्दी बता रहा हूँ कि भारती जी ने पहले अपने राई घाटी का सुंदर वर्णन किया, जिसमें उनके भौगोलिक और प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ वहाँ होने वाले अनाजों का वर्णन किया, फल फूलों का वर्णन किया, जानवरों के विषय में बताया। तीज त्योहार और संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ जो हमारे पहाड़ों की सामान्य विशेषता है, स्नेह, प्रेम, सद्व्यवहार, सौहार्द, इस पर के विषय में बताया। तो लगा कि हम सबों के लगभग संस्कृति सभ्यता एक ही है। फिर उन्होंने दूसरी कविता में बेटा बेटी के अंतर को मिटाने के विषय में कहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कि बेटी की पूजा न हो लेकिन उसे बेटी का सम्मान मिले, यह सबसे बड़ी बात है, और बेटा बेटी में अंतर मिटे और उनको वही अधिकार जीने का मिले जो बेटे को मिलता है, ये उन्होंने अपनी बात में कहा। तो अनूप सिंह बनाली जी की कविताएं बहुत सुंदर रही, शानदार रही। उन्होंने पलायन पर बहुत अच्छा कहा। सभी को अपने गांव घर छोड़कर बाहर तो जाना पड़ता है, लेकिन हर एक को एक न एक दिन यहाँ लौटना पड़ेगा। उन्हें फिर यहाँ की याद आएगी, यहाँ की स्वच्छ हवा, पानी, प्राकृतिक दृश्य, यहाँ के फल फूल, यहाँ के पौष्टिक अनाज, सब उन्हें यहाँ खींच लाएंगे, ऐसा उन्होंने कल्पना की है। बहुत अच्छा लगा। दारू के विषय में भी उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, वो हास्यास्पद भी था कि पीने के बाद जब एक दौर चलता है तो और ला साकी और पिला दे का दौर चलता है, और उसके बाद पागलपन की स्थिति आती है और उसकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। बहुत सुंदर लगा। और इसी तरह से नौकरी पेशा की जो परेशानियां हैं और जो फायदे हैं वो दोनों उन्होंने बतलाए। क्या परेशानियां हैं, क्या फायदे हैं। घर का तनख्वाह आने पर घर की पूरा हो जाता है, फीस, बच्चों की फीस हो जाती है, उड़ना बिछाना खाना पीना हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लगा। हम लोगों की जो स्थिति है मध्यम वर्ग की या निम्न मध्यम वर्ग की, वो स्थिति का वर्णन पूरा हुआ था। और प्रेम पर भी उन्होंने बड़ी अच्छी कविता सुनाई कि प्रेम जब हो जाता है तो लिखना पढ़ना सब भूला जाता है, प्रेमिका की याद आती है, स्वप्न में भी प्रेमिका ही आती है। इसी तरह से दारू पीना भी शुरू कर देता है प्रेम में। तो और पंडित जी को बुलाना पड़ता है कि भाई क्या हो गया, तो वो कहते हैं कि भाई क्या देखें, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, और वो बताते हैं ऐसा तो कुछ नहीं निकल रहा, न भूत पिशाच निकल रहा। तो ये एक हास्य व्यंग रचना बहुत बढ़िया लगी। इसी तरह से बहू के विषय में भी उन्होंने कहा कि आजकल की बहुएं कैसी होते हैं, और लड़कों के विषय में भी बतलाया। आधुनिक लड़के बाहर तो जाते हैं देहरादून, लखनऊ वगैरह पढ़ाई के नाम पर, लेकिन वहाँ मौज मस्ती में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई तो वो कुछ नहीं करते हैं, कहीं होटल में कहीं उसमें रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। और बुढ़ापे की समस्या, जबकि वह यंग है, बुढ़ापे पर हम कुछ बोले तो ठीक लगता है, इतने यंग आदमी ने भी बुढ़ापे को महसूस किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उनकी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, क्योंकि जवानी में तो जवानी के जोश में ही रहता है, बुढ़ापे के विषय में कुछ कम सोचा जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कवि हृदय जो होता है बचपन में भी बुढ़ापे की बात कल्पना कर सकता है। मैंने भी खुद जब मैं यंग था तो मैंने लिखा था, ऐसा ही कुछ लिखा था कि जब मैं चल नहीं पाऊंगा, आंखों से देख नहीं पाऊंगा, तो क्या प्रिय तुम मुझे तब भी मुंह लगाओगी, ऐसा कुछ कविता है, कभी सुनाऊंगा आपको। तो इस तरह से नेताओं के विषय में, आज के नेताओं के विषय में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने कही कि कैसे वे सब मतलब धन का लालच देकर खान पान, दारू और यहाँ तक कि सुरा सुंदरी हर एक चीज का पूरा भोग करके अपने वोट लेते हैं, और जैसे वोट लेंगे वैसा ही उनका कार्य होगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म
मेरे पिताजी गोरखा बटालियन में थे, तो इसलिए शुरू में मेरी मातृभाषा गोरखाली ही रही है। हम लोग 15-16 साल तक गोरखाली बोलते रहे। तो जब आप लोगों के शब्द आते हैं गोरखाली के, नेपाली शब्द आते हैं, तो मुझे और भी वो अपना जैसा लगता है। जैसे छोरा, कुकड़ी, कुकड़ी मुर्गी को कुकड़ी कहते हैं, छोरा, तो ये ऐसा कहते हैं। तो मुझे लगता है जैसे ये मेरी अपनी भाषा आप बोल रहे हैं। भले ही मैं नेपाली नहीं हूँ, लेकिन बचपन में क्योंकि 10-12 साल तक जब हम नेपाली ही बोलते थे, तो फिर सीखा हमने पहाड़ी हिंदी, तो फिर सीखा, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं शायद कुछ अधिक लंबा चौड़ा कह गया हूँ। टाइम बहुत आगे हो गया, क्षमा याचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और रॉयटा जी को तो विशेष धन्यवाद। उनका संचालन बहुत अधिक अच्छा है। और हमारे जोशी जी को तो शत प्रणाम, शत नमन, उनकी चरण वंदना करूंगा कि उन्होंने हमें इतना साहित्यिक माहौल दिया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय डॉक्टर सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले जोशी जी को धन्यवाद था, जोशी जी ने इतना का समन्वय कर दिया है। अनुज जी हैं, ये रवाल्टा जी हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जैसे ऐसे करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे इस बार उत्तराखंड साहित्यिक गौरव सम्मान के लिए हमारे तिवारी जी, आदरणीय महावीर रवाल्टा जी, आप दोनों को मैं बहुत बधाई देता हूं। और इस पटल को आपने कृतार्थ किया अपने आशीर्वाद से, तो बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर तिलक राज जी तो बहुत समीक्षा और लगातार हम जुड़ी विचन जब यह कार्यक्रम हम शुरू हो रहा तब बटी लगातार और दुए लोग जुड़ी रहनी हमार ऊर्जा का उन्नत करनी। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूँ डॉक्टर तिलक राज जी ले, भारती दीदी ले। तो समय ज़्यादा होगो और लोग कोई अगर संक्षिप्त आप टिप्पणी धनी तो उन्हें स्वागत छू। और जी अभिनंदन आदरणीय हसमुख जी। चलिए तो धन्यवाद जोशी, धन्यवाद जी, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो रवाल्टा जी सुंदर संचालक जी, मैं उनको धन्यवाद दे दूं। और भारतीय अनंतर अलोज जी कविता मनमन समझ में होने यावर सौभाग्य से कि मोहन कृति पटलक माध्यम हम सभी उत्तराखंडी भाषाओं के समझ सकूं। श्री मोहन जोशी में उन्हें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट कर रहा हूँ। ये जरूरी चीज हमारे सामने उपलब्ध करा की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का आशीर्वाद हम पर बढ़ी रहो। बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी ले दिखाने लगनी, उनको प्रणाम करूँ। नमस्कार, मैं पूरन भट्ट। भारती जी की चिंतापरक रचना रही, जिन्होंने अपन बेटी ना लीजिए, चेली ना लीजिए, उन्होंने बहुत कुछ कहा। और उन्होंने लीजिए, उन्होंने चिंता न करी कसी में पढ़ाई हो, कसी में उनका सम्मान मिलो। और अनुज जी ने अलग अलग विषय पकड़ी, जिनमें दारू लसू, नेता लसू, स्कूल विद्यार्थी लसन, चल लसन, बुढ़बाण लसन, कोई ना सब्जेक्ट छोड़ने सारा सब्जेक्ट इकट्ठे करके उन्होंने दी। अलबत्ता उन्हें अनुज दारू वाली कविता लीजिए, उनका 4 पंक्ति मतलब दिनों मैंने 4 पंक्ति दारू नाम पर लिख रखी। शराब में क्या फायदा हो, शराब पिए देख लिया तुम, मरिया कल जून बढ़ा दी शराब, मरिया कल जून बढ़ा दी यो शराब, नि पटनिया कल फटाफट पटा दियो शराब, नि पटनिया कल झटपट पटा दियो शराब, पीणी कोनी गुण खान से यो शराब, पीणी कोनी गुण खान से यो शराब, पर क्या करसा उजाड़ बेला दिखा दीजिए शराब, पर क्या करसा उजाड़ बेला दिखा दिए शराब। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपको बहुत सुंदर सुंदर रचना आपने सुनाई। बहुत आभार। और मैं महावीर रवाल्टा जी को निवेदन करूँ कि वो उद्यापन करने कृपा कर दिया आज कार्यक्रम सबको धन्यवाद करनो और आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद कनो, जय उत्तराखंड कनो। आदरणीय रवाल्टा जी उद्यापन कर देना कृपा कर ला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो ने ये पटल पर उपस्थित है कि यहाँ पर बहुमूल्य समय दी और मुझे विश्वास की आग भी इन्हें आशीर्वाद मिलना लगी। एक साथ ही कार्यक्रम समापन की अनुमति चाहूँ। धन्यवाद आप सबको फिर से प्रणाम प्रणाम, शुभ रात्रि, बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आगमन के लिए। फिर कल मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। जय उत्तराखंड। सर, नमस्कार। आपका गला ठीक हो गया सर?